एक सांस ऐसी भी। रश्मि बेटा, अब तुम्हारा सिर दर्द कैसा है? कुछ आराम मिला या नहीं? सविता ने रश्मि के कमरे में आकर पूछा। नहीं मम्मी जी, पेन किलर भी ले ली, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। रश्मि सिर पर कसकर रुमाल बांधे बांधे बोली। मैं तो कह ही रही थी कि लाओ तुम्हारे सिर पर अच्छे से मालिश कर दूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन मानी ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी आई। इतना कहकर सविता कमरे से बाहर निकल गई। अभी रश्मि की शादी को बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और शादी से पहले भी उसको कभी कभी सिर दर्द की शिकायत हो जाया करती थी। सविता एक कटोरी में सरसों का तेल खूब अच्छी तरह से गर्म करके ले आई। रश्मि उठो बेटा, मैं तुम्हारे सिर की खूब अच्छे से मालिश कर देती हूँ। देखना अभी सिर दर्द कैसे चुटकियों में भाग जाता है। सविता रश्मि से बड़े प्यार से बोली। लेकिन मम्मी जी, आप मेरी सासू माँ हैं और मुझसे बहुत बड़ी है, मुझको आपसे मालिश करवाने में संकोच लग रहा है। रश्मि हिचकिचाते हुए बोली। कैसी बातें कर रही हो रश्मि बेटा? शादी से पहले समधन जी यानी कि तुम्हारी मम्मी ने कभी तुम्हारे सिर पर तेल की मालिश नहीं की? सविता ने फिर आत्मीयता से पूछा, क्योंकि सविता ने महसूस किया था कि रश्मि अभी अपनी छोटी मोटी परेशानी सविता को बताने में झिझकती थी। जी मम्मी जी, मेरे जब भी कभी सिर दर्द होता था तो मम्मी मेरे सिर पर सरसों के तेल से ही खूब अच्छे से मालिश कर देती थी और उसके बाद मुझे काफ़ी रिलैक्स महसूस होता था। रश्मि बहुत ज़्यादा झिझकते हुए सविता से बोली। तो फिर क्या बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं? सास भी माँ के जैसी ही होती है, और माँ जैसी क्यों, माँ ही होती है। अब तो मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। अगर यहाँ पर तुमको कोई भी दिक्कत होगी तो मुझको ही तो संभालना पड़ेगा ना, है ना? जैसे मेरे लिए मेरी बेटी वैसे ही तुम, सविता समझाते हुए बोली। जी मम्मी जी, फिर यह बताओ कि माँ से संकोच क्यों? आज के बाद फिर कभी यह मत सोचना। जी मम्मी जी। चलो उठो, वरना तेल ठंडा हो जाएगा और मुझको फिर से दोबारा गर्म करना पड़ेगा। सविता प्यार से झिझकते हुए बोली। जी मम्मी जी, और अब उठकर बैठ गई। सविता ने पूरी तरह से मातृत्व से भर कर रश्मि के सिर में खूब अच्छी तरह से मालिश कर दी। रश्मि बेटा, अब कैसा लग रहा है? सविता ने दुलार से पूछा। जी मम्मी जी, अब तो सिर बहुत हल्का लग रहा है। थैंक यू मम्मी जी। रश्मि सविता से लिपट गई। फिर थैंक यू कहकर पराया कर रही हो? सविता झूठा मोटा उल्हाना देकर बोली। नहीं मम्मी जी, और दोनों सास बहू खिलखिलाने लगी। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।